नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। ये एक्सेल टू टैली यूजिंग पाइथन सीरीज का पार्ट 7 है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने पार्ट 6 तक फॉर्म बना लिया था। टैली के जो XML स्ट्रक्चर को जो टैली समझता है उसको भी हम लोगों ने बाखूबी समझ लिया था। ठीक है, फॉर्म भी बना लिया था, मेन्यू को कॉन्फ़िग भी कर दिया था। मेन्यू बार में हम लोगों ने फाइल मेन्यू में जर्नल की एक बटन टाइप की भी बना ली थी। अब हम लोगों की मेन समस्या ये थी कि जब हम लोग उस पर क्लिक करें तो वो हमारी फाइल को क्या करे, ब्राउज करे। ठीक है, तो किंटर GUI लाइब्रेरी ऑफर मैनी विजेट्स, ये मैंने पार्ट 6 में भी बताया था। आप लोग जो ब्लैक कलर में देख रहे हैं, पहले जो मेन्यू है वो मैंने पार्ट 6 में आप लोगों को डिस्कस करके बता दी थी। पूरी कोशिश की थी कि आप लोग उस चीज को समझ सके, है ना। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्योंकि अब ये ट्यूटोरियल थोड़ा फास्ट चलेगा। ठीक है, मैंने हर एक चीज डीपली बता दी है। अब हम लोग 2 से 3 दिन में अपनी खुद की एक जो पाइथन है उसमें एक .exe फाइल बनाएंगे जो जर्नल वाउचर को पलक झपकते ही एक्सेल से टैली में कन्वर्ट कर देगा। तो हम लोगों ने मेन्यू पार्ट 6 में देख लिया था, ये मेरा पार्ट 7 है। आज हम लोग इसमें फाइल डायलॉग के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, पूरे कोड को स्टडी करने के लिए देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि आप चाय बनाने के एग्जाम्पल से समझिए दोस्तों। ठीक है, वही पुराना एग्जाम्पल, हमको चाय बनानी है तो हम लोग किचन में जाएंगे। उसी तरह भाई डाइनिंग टेबल या बेडरूम या हॉल में तो जाएंगे नहीं, है ना। तो चाय बनानी है तो किचन में जाएंगे। GUI लाइब्रेरी बनानी है पाइथन में तो हम लोग किंटर में जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इंपोर्ट किंटर ले लिया। ठीक है, अब किंटर चाय किचन में तो भैया कई चीजें होती है ना, नमक भी है, हल्दी है, मिर्चा है। लेकिन हमें अभी क्या क्या चाहिए, हमें एक फॉर्म बनाना है तो फॉर्म बनाना है तो फ्रॉम किंटर इंपोर्ट टीके। ठीक, जिस चीज के लिए हम लोगों को किंटर में तो बहुत सी चीजें होती हैं। किंटर में बटन भी होती है, मेन्यू भी होता है ना, और लेबल होती है, टेक्स्ट बॉक्स होते हैं, बटन होती है। तो अभी हम लोगों को इस प्रोजेक्ट में उनकी जरूरत नहीं है तो उनको हम लोग इंपोर्ट नहीं कराएंगे। हमें टीके की जरूरत है, टीके जो हमारे फॉर्म को डेवलप करेगा। आप चाहें तो टीके को इंपोर्ट कर सकते हैं, नहीं चाहें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये जो मेन्यू है जो मैंने पार्ट 6 में आप लोगों को बताया था कि ये हमारे पाइथन प्रोग्राम में उसको कास्केड मतलब कॉन्फ़िग मतलब चिपका देगा, और कास्केड मतलब हम लोगों को वो उसका नाम शो करा देगा, है ना। और हमने आज पार्ट 7 में हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ फाइल डायलॉग के विषय में पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोगों ने 3 चीजें किंटर में इंपोर्ट करा ली। वैसे ही जैसे आपको चाय बनानी है, आप किचन में जाएंगे, चाय की पत्ती, शक्कर, दूध, है ना, और इलायची, जो भी चीज की जरूरत होगी वो हम लोग ले लेंगे। तो इतनी चीज तो हो गई। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये देखिए m=kinter.tk, ये जो हमने टीके इंपोर्ट कराया था, आप इंपोर्ट कराएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, और नहीं कराएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमने यहाँ पर m.main लूप से इसको क्लोज कर दिया था। दोस्तों, मैं ये टॉपिक पार्ट 6 में काफी डीपली डिस्कस कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर नहीं डिस्कस करूंगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं हर एक चीज को एक ही एक ट्यूटोरियल में बताता रहूंगा तो जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो कहेंगे क्या है आप एक ही चीज को बार बार बता रहे हैं। ठीक है, तो जो मेरे नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मैंने 6 के 6 वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से ये देख लीजिएगा। ये मैंने एक नई लाइन जोड़ी है, कमांड VCH। देखिए, जैसे ही कोई पर्सन जर्नल बटन हमारी बन के आएगी, अभी हम लोग इसको VS कोड में भी देख लेंगे। ठीक है, उसके लिए बिल्कुल घबराइए नहीं। हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था जर्नल के बाद, फिर मैंने कॉमा लगा के बस क्या लिखा है, कमांड VCH। आप लोग घर में टीवी चलाते हैं तो टीवी ऑन करने की बटन अलग होती है, बटन होती है कि नहीं, चैनल चेंज करने की बटन अलग होती है।
तो उसी तरह हर मेन्यू के लेबल को एक कमांड देनी होगी ना, कि कमांड VCH। अब हम लोगों ने तो यहाँ पे लिख दिया कि कमांड VCH और सुन लिया कि भैया जब हम इस पे क्लिक करें तो आप फाइल को ब्राउज करना। तो पाइथन क्या है, पाइथन को आप जो बताएंगे वो करेगा, आप नहीं बताएंगे वो कमांड VCH वो क्या जाने। तो ये बताने के लिए हम लोग एक DEF फंक्शन का यूज करते हैं। ये देखिए VCH मैंने यहाँ यूज किया और यहाँ पे DEF की हेल्प से उसको डिक्लेयर कर दिया। फिर मैंने क्या लिया, फाइल नेम का एक वेरिएबल लेके लिख दिया फाइल डायलॉग डॉट आस्क ओपन फाइल नेम। ठीक है, ये एक फंक्शन होता है पाइथन में कि जैसे ही फिर हम लोग इस जर्नल की बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमें हमारे कंप्यूटर में फाइल को ब्राउज करने के लिए विंडो को ओपन कर देगा। ठीक है, आप लोग फिर से समझना चाहें तो मैं फिर से समझा दूंगा। देखिए उसमें कोई वो नहीं है। पहला इंपोर्ट किंटर, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमें GUI लाइब्रेरी बनानी है तो भैया किंटर को इंपोर्ट करना होगा, तो मैंने किंटर को क्या किया, इंपोर्ट कर लिया। अब किंटर से मैंने देखिए TK जिससे फॉर्म बनेगा, मेन्यू जिससे मेन्यू लगेगी, और फाइल डायलॉग जिससे वो फाइल को ब्राउज करेगा, है ना। फिर हमने देखिए m इज इक्वल टू kinter.tk, फिर m.mailU से फॉर्म बना दिया। फिर इसकी सहायता से मैंने मेन्यू लगा दी कॉन्फ़िग करके, है ना। ये मैंने पार्ट 5 में आप लोगों को काफी डीपली बताया, बस इसमें मैंने पार्ट 6 में ये मेन्यू वाली चीज मैंने काफी डीपली बताई है। फिर मैंने यहाँ पर 7th पार्ट में सिर्फ कमांड इज इक्वल टू VCH लिखा है। कमांड मतलब हमें उस बटन पे क्लिक करने पे क्या फंक्शन अप्लाई हो वो। तो ठीक है, कमांड VCH दे दिया। अब इस VCH को पाइथन प्रोग्राम तो समझ नहीं पाएगा VCH मतलब क्या, वो तो कहेगा VCH क्या होता है। हमने यहाँ पर लिख दिया कि कमांड VCH, लेकिन पाइथन तो कंफ्यूज हो जाएगा ना, वो कहेगा ये VCH क्या भला होती है। तो VCH भला को बताने के लिए हम लोग DEF VCH का यूज करते हैं, और आप लोग ये ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट ले लीजिएगा और ये डबल डॉट लगा दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद फाइल नेम इज इक्वल टू फाइल डायलॉग। फाइल डायलॉग एक लाइब्रेरी होती है, फिर डॉट आस्क ओपन फाइल नेम। इससे हमारा क्या होगा, एक फाइल ब्राउज करके वो हमें दे देगा। ये अभी हम लोग VS कोड में करके देखेंगे। ठीक है, देखिए आप फिर इसके बाद इतना कोड लिखने के बाद आप जैसे ही रन बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा फॉर्म ओपन हो जाएगा, है ना। ये मैंने पार्ट 5 में बताया था। पार्ट 6 में मैंने यहाँ एक मेन्यू बार को कॉन्फ़िग किया था। फिर जब हम इस पे क्लिक करते थे तो एक जर्नल नाम की, ये देखिए जर्नल नाम की वो आ गई थी। फिर हम जब इस पे पार्ट 6 पे क्लिक कर रहे थे तो कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि हमने इस पे कमांड VCH नहीं दिया था। लेकिन इस पार्ट में मैंने क्या किया, यहाँ पे कमांड VCH दे दिया और इसके बाद DEF फंक्शन से उसको बता दिया कि आपको क्या करना है, कि फाइल डायलॉग डॉट आस्क ओपन फाइल नेम। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो वो हमारे सामने इस तरह से हमारे पूरे सिस्टम में उस फाइल को, आप यहाँ कहीं भी क्लिक करेंगे तो हम लोग उसको ब्राउज कर सकते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में हम लोगों ने फाइल को ब्राउज करना भी सीख लिया। अब हम लोग VS कोड में भी चलते हैं और इसको प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं। लेकिन एक चीज और दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि मेरे द्वारा बताया हुआ जो नॉलेज है वो यूजफुल है, आपको ये लग रहा है कि ऐसी चीज YouTube में कोई नहीं बता रहा है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं और बेटर सीरीज आप लोगों के लिए लाऊंगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने VS कोड में। ठीक है, तो VS कोड में मैंने कोड लिख रखा है और ये कोड आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, आपको बस सिंपली क्या करना है, अभी तो मैं रन करके दिखा रहा हूँ, फिर हम लोग इसका सॉफ्टवेयर भी बनाएंगे। जैसे tally.exe का मतलब आप लोग जानते होंगे। .exe मतलब क्या होता है कि हमें VS कोड की हेल्प नहीं लेनी है, रन कोड नहीं करना है।
आप कहेंगे अभी क्यों नहीं बना रहे? अरे भैया, जब सॉफ्टवेयर पूरा कंप्लीट हो जाए फिर .exe बनाएंगे, तब तो मजा आएगी, है ना? तो तब तक आप कोड को एंजॉय करिए। इतना कोड आप लोग VS कोड में लिख दीजिएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में भी होगा। आप फिर जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये रन होगा, और ये देखिए ये हमारे पास फिर एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप इसको बड़ा पूरा बड़ा कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है? आप इसके साइज को चाहें और बढ़ा सकते हैं। हम लोग इसके साइज को भी कैसे घटाते हैं बढ़ाते हैं वो तो हम लोग सीखते रहेंगे, है ना? अब देखिए, मैंने पार्ट 6 में जब जर्नल बटन पे क्लिक किया था तो इसने कुछ नहीं किया था, लेकिन अगर हम लोग इस बार इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए इसने फाइल को क्या किया, ब्राउज किया। आप यहाँ से किसी भी फाइल के पाथ में जा सकते हैं, ठीक है? आप लोग डेस्कटॉप में जा सकते हैं, दिस PC में जा सकते हैं, जहां पर आपकी एक्सेल फाइल होगी वहां जा सकते हैं। लेकिन अभी ये कोड कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो हम लोगों ने फाइल को ब्राउज किया। अब हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में ओपन पाई एक्सेल और एक्सेल राइटर की हेल्प से उस एक्सेल सीट को रीड करेंगे। फिर जो टैली XML स्ट्रक्चर मैंने पार्ट 3 में बनाया था उससे एक एक ले करके हम लोग XML बनाएंगे। वो हम लोग नहीं बनाएंगे, हम लोग पाइथन को बता देंगे। पाइथन क्या करेगा, उस चीज को ऑटोमेटिकली करेगा, ठीक है दोस्तों? पाइथन काफी पावरफुल लैंग्वेज है। मैं सिर्फ और सिर्फ अभी आप लोगों को उसका डेमो दे रहा हूं। आज पूरी वर्ल्ड, गूगल कंपनी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, टैली तो उसके सामने बच्चा है कि नहीं है दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, टैली की कोई पावर नहीं है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सामने, ठीक है? ये यूट्यूब, ठीक है, और ड्रॉपबॉक्स, बड़ी से बड़ी कंपनी पाइथन का यूज कर रही है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये सभी बड़ी से बड़ी कंपनी पाइथन का यूज कर रही है। आप लोग ये मत कहिए मैं अकाउंटेंट हूं तो पाइथन क्यों सीखूं। दोस्तों, अकाउंटिंग मतलब सिर्फ आज के समय में डेबिट क्रेडिट नहीं हो गया है। अगर आप लोग सिर्फ अकाउंटिंग में डेबिट क्रेडिट को करेंगे तो 20 से 25 हजार रुपए ही कमाएंगे। और आगे आने वाले समय में आप लोग देख रहे हैं कि कितनी महंगाई बढ़ रही है, कितनी बेरोजगारी आने वाली है। तो मैं आप लोगों से आपके फ्यूचर के लिए कह रहा हूं कि पाइथन को जरूर सीखिए। जरूरी नहीं आपको मेरा चैनल अच्छा नहीं लग रहा है आप मत देखिए, ठीक है? कोई मैं आप पे बाउंडेशन नहीं डालूंगा, लेकिन एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी भी फील्ड में हो पाइथन को जरूर सीखिए। दोस्तों, पाइथन के पास काफी पावर है। जिन लोगों को पावर देखनी है वो मुझसे जुड़े ना, मैं पाइथन की ऐसी ऐसी पावर दिखाऊंगा, आप कहेंगे अरे इट इज इम्पॉसिबल, बट विद द हेल्प ऑफ पाइथन एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है? आप लोगों को मुझसे सीखना है, आप सीख सकते हैं। कमेंट करना है आप कमेंट कर सकते हैं। मुझसे नहीं सीखना है कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, मैं अपना काम करता रहूंगा, ठीक है? क्योंकि मैंने देखा है जो आप लोगों को एक डेमो दिखा देते हैं फिर वो अपना कोड बेचते हैं, तो आप लोग उनको सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है? मैंने देखा है मेरे ट्यूटोरियल में काफ़ी कम लोग कमेंट कर रहे हैं, काफ़ी कम लोग लाइक कर रहे हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं अपना फर्ज निभाता रहूँगा। और आप लोगों से मैं दोबारा विनम्र निवेदन कर रहा हूं, अगर आपको वाकई में किसी भी फील्ड में महारत हासिल करनी है तो पाइथन को जरूर पकड़ें, ठीक है? और अगर उसकी पावर देखनी है तो मेरे चैनल से जुड़े रहें, ठीक है? अब हम लोग नेक्स्ट टाइम एक बेहतरीन टॉपिक के साथ मिलते हैं जिसमें हम लोग एक्सेल की फाइल को रीड करेंगे और फिर उसको XML में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पाइथन की ही पार्ट 8 में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। गुड बाय दोस्तों।